प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी विदेश यात्रा जो 15 से 20 मई के बीच आयोजित होने जा रही है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे महत्वपूर्ण देशों का दौरा करेंगे। सबसे पहले बात करें यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी मजबूत हुई है। इस यात्रा में एनर्जी कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यूएई भारत के लिए क्रूड ऑयल और एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा स्रोत है। ऐसे में ये दौरा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के कई देशों नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। ये यात्रा खास तौर पर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशंस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत इस समय यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर लगातार फोकस कर रहा है। स्वीडन और नॉर्वे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत इन देशों के साथ रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है। इटली और नेदरलैंड्स के साथ ट्रेड एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पर चर्चा हो सकती है। इस दौरे का एक बड़ा उद्देश्य भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स में और मजबूत स्थिति दिलाना भी है। अब समझते हैं इस यात्रा की एग्जाम रेलेवेंस। ये दौरा यूपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े टॉपिक्स हैं इंडिया ईयू रिलेशंस, एनर्जी सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मल्टीनेशन फॉरेन विजिट भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी को नई मजबूती देने, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।